इंडिया और गोल्ड का रिश्ता तो सबको पता है, शादी हो, फेस्टिवल हो या इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं, इमोशन है। इसलिए गोल्ड से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि गोल्ड प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहे हैं गोल्ड प्राइस ऊपर, उस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दी, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अब इंडियन गोल्ड मार्केट में एक ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब इंडियन गोल्ड मार्केट में एक नए एक्सपोर्टर की एंट्री हो रही है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? बिल्कुल सही सुना। पहले जहां से हम गोल्ड लेते थे वो है दुबई, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब उनकी जगह आएगा अमेरिका। अब आप सोचेंगे कि इंडिया गोल्ड कहीं से ले, क्या फर्क पड़ता है? गोल्ड प्राइस तो वैसे भी आसमान छू रहा है, वही तो कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि अब गोल्ड मार्केट में जियोपॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है, तभी तो गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए अब यह समझना जरूरी है कि क्यों अब गोल्ड अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। तो वीडियो में इस चीज क्या क्या हम कवर करेंगे, जान लीजिएगा कि इंडिया अब गोल्ड और सिल्वर यूएसए से क्यों इंपोर्ट करेगा। पहले हम गोल्ड कहां से लेते थे, उसके बाद हम बात करेंगे इस मूव का गोल्ड के प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है गोल्ड इतनी तेजी से भाग रहा है कि अब लोगों के सोच सपने से भी बाहर हो रहा है। ये गेम प्लान क्या एक मास्टर स्ट्रेटजी है या एक सिर्फ हवा है, और क्या इसका लिंक स्टॉक मार्केट से भी है, और आखिर में ये मूव का क्या मतलब है भारत के लिए, क्योंकि ये मूव सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है, एक स्ट्रेटजी है जो दिखने में सिंपल लगती है लेकिन अंदर से कैलकुलेशन से भरपूर कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी कहानी को समझेंगे एकदम आपके स्टाइल में, आसान भाषा में। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि 20 तारीख संडे को सुबह में 11:30 बजे होने जा रहा है धमाकेदार सेशन, जहाँ पे इंट्राडे स्विंग स्ट्रेटजी तो सिखाएंगे और साथ में बात पता है क्या करेंगे, ये जो अभी मार्केट चल रहा है इसमें कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सिर्फ 59 रुपीज़ में, यानी 1999 वाला कोर्स सिर्फ 59 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको एक ग्रुप में भी ऐड करते हैं और पता है आप लोगों का रिवीजन भी लेते हैं, यानी सिर्फ 59 में बहुत सारी चीजें। मौका ना जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जल्दी से कीजिए। तो सबसे पहले सवाल, क्यों अब इंडिया यूएसए से गोल्ड इंपोर्ट करेगा? तो पिछले कुछ महीनों से इंडिया और अमेरिका के बीच एक टेंशन चल रही है, ट्रेड डेफिसिट को लेकर। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। तो सोचिए कि आप अपने दोस्त को रोज 100 रुपए का सामान बेच रहे हो, लेकिन उससे खरीदते हो सिर्फ 50 का। तो आपका दोस्त एक दिन बोलेगा, भाई बैलेंस बनाओ ना, अनफेयर हो रहा है, क्योंकि अपने 100 का बेचा और खरीदा सिर्फ 50 का, जिससे आपके और हमारे दोस्त के बीच ट्रेड में 50 रुपए का डिफरेंस आया। ये क्या हुआ? ट्रेड डिफरेंस। वही हो रहा है अमेरिका और इंडिया के बीच में। इंडिया ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच यूएस को $76 बिलियन का माल बेचा, लेकिन यूएस ने सिर्फ $41 बिलियन का इंपोर्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ? $34.75 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, वो भी यूएस के एंगेंस्ट। और अमेरिका को ये बात चुभी और उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, इंडियन प्रोडक्ट पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। तो ये एक इकोनॉमिक सिग्नल था कि अगर आप हमसे और नहीं खरीदोगे तो हम आपका माल महंगा कर देंगे। हालांकि फिर हटा दिया यूएसए ने 3 महीने के लिए, 90 डेज का होल्ड दिया ना, पता है। तो इंडिया को समझ में आ गया कि अगर रिलेशन बैलेंस रखना है तो इंपोर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन रैंडमली नहीं, स्मार्टली। तो ऑलरेडी इंडिया यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। जनवरी 2025 में इंडियन रिफाइनर ने अमेरिका से लगभग 2,21,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो दिसंबर 2024 के 70,600 बीपीडी से काफी ज्यादा है। फरवरी 2025 में ये इंपोर्ट और बढ़कर 3,57,000 बीपीडी तक पहुंच गया। उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और जेम स्टोन भी यूएस से लिए जाए। क्यों? क्योंकि ये हाई वैल्यू आइटम है, इजिली ट्रांसपोर्टेबल है और नंबर में भी दिखेंगे। सिर्फ कुछ कंटेनर में करोड़ों का माल आ जाएगा, क्रूड ऑयल जैसा नहीं कि जिसका ट्रांसपोर्ट महंगा और कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम ऑलरेडी दुबई, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से ले रहे हैं तो यूएसए से लेने की क्या जरूरत है? तो पहले तो इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट मेनली दुबई से होता था। वहां से ज्वेलरी इंडस्ट्री को रॉ गोल्ड मिलता था, जिससे यहां प्रोसेस करके बेचा जाता था। स्विट्जरलैंड से भी इंडिया हाई प्यूरिटी गोल्ड बार लाता था। वहां के रिफाइनिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास होते हैं। तो अब यूएसए का रोल कहां से आया? तो देखिए, यूएसए एक्चुअली एक बड़ा प्रोड्यूसर है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का।
लेकिन पहले इंडिया का फोकस वहां नहीं था, क्योंकि लॉजिस्टिक, ट्रेड ड्यूटी और प्रेफरेंस दूसरे मार्केट की तरफ ज्यादा थे। लेकिन अब क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर है, तो इंडिया ने यूएसए को सप्लायर लिस्ट में ऊपर लाना स्टार्ट किया। एक डिप्लोमेटिक एडजस्टमेंट इसको कहते हैं। यही बात समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक का सवाल, गोल्ड का दाम गिरेगा क्या इससे या और बढ़ेगा? इसका डायरेक्ट आंसर है, शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड तो वही है, बस सोर्स शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो ये इंपैक्ट देखने वाला होगा। उस डील के अंदर अगर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हो जाती है तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर को गोल्ड सस्ता पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर आपको पहले 100 में गोल्ड मिलता था इंक्लूडिंग टैक्स, और अब वो 95 में मिल रहा है, तो ज्वेलर का मार्जिन बढ़ेगा या थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा। बट रिटेल लेवल पे मेजर डिफरेंस तभी होगा जब सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिवाइज करेगी। तो फिलहाल इंडिया में कंबाइंड गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी अराउंड 15% है। अगर ये कम होती है तभी प्राइस में आपको डिफरेंस दिखेगा लॉन्ग टर्म में। अगर यूएस से रेगुलर और स्टेबल गोल्ड आता रहा तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइस स्लाइटली सॉफ्ट यानी कम हो सकती है, लेकिन वो बहुत मामूली। लेकिन ग्लोबल गोल्ड प्राइस से बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट होते हैं, लाइक इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स, वॉर फियर। तो अभी इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, क्या ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है या बस सिचुएशन को संभालने की कोशिश, मतलब शॉर्ट टर्म जुगाड़? अपने इंडिया में जुगाड़ चलता है ना, तो देखिए ये दोनों ही चीज है। एक तरफ ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है यूएस के गुस्से को कूल करने के लिए, और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन भी। आज अगर इंडिया यूएई या स्विट्जरलैंड पे ही डिपेंड रहे तो कल को वहां से सप्लाई डिस्टर्ब भी हो सकती है ना, रिस्क बढ़ता है, राइट? तो यूएस को इंक्लूड करने का मतलब है कि एक और रिलायबल सोर्स क्रिएट करना, राइट? और साथ ही मिशन 500 का पार्ट बनना, जिसमें इंडिया और यूएस ने डिसाइड किया है कि 2030 तक अपना टोटल ट्रेड $200 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक लेकर जाएंगे। तो ये मूव एक सिंगल डील नहीं, बिग गेम चेंजर प्लान की पहली चाल है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है यार, स्टॉक मार्केट का कनेक्शन बताओ, स्टॉक मार्केट में क्या होगा? लेकिन पहले वीडियो को लाइक तो कर दो, है ना? तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम होती है तो टाइटन जैसी ज्वेलरी कंपनी का स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। वैसे भी जब भी गोल्ड टैरिफ या ट्रेड से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होती है तो ज्वेलरी सेक्टर में तुरंत मूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरी साइड पे अगर क्रूड ऑयल भी सस्ता पड़ता है यूएस से तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, यानी महंगाई, जो कि एक गुड न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए। और अगर इंडिया यूएस के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जहां एफआईआई आए वहां लिक्विडिटी आई और मार्केट बूम, राइट? तो गोल्ड डील डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड भी है और इन्फ्लुएंस भी करती है, राइट? समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में सवाल पूछा कीजिए, हम बिल्कुल जवाब देंगे। तो अब कंक्लूजन क्या है? तो इनमें बात यह है कि इंडिया के यूएसए से गोल्ड इंपोर्ट करना एक सिंबॉलिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी है। तो ये एक तरह का मैसेज है कि इंडिया गोल्ड ट्रेड में फ्लेक्सिबल है और अपनी पोजीशन को स्मार्टली शिफ्ट कर रहा है। यूएस के प्रेशर को इग्नोर नहीं किया गया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी के द्वारा दिया गया। न झुकना, न लड़ना, विन विन सिचुएशन बनाना। और गोल्ड के थ्रू ये सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ये डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का इंटरसेक्शन है। आप और मैं इससे सस्ता गोल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ज्वेलरी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन असली गेम यूएस से बीटीए के साइन होने के बाद स्टार्ट होगा, राइट? तो अब आप क्या सोचते हैं? मैंने तो सब सिखा दिया, सब बता दिया। अब आपका क्या नजरिया है? क्या ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल रहेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।